एनी डाउट ऑफ द लास्ट क्लास? कोई डाउट नहीं है? नहीं? चलिए. So yesterday we were doing with the drought management, yes or not? And we have started with yesterday preventive measures and preparedness measures, yes or not? Yes. So we discussed these two measures, yeah. Thereafter we are talking about drought management, and in that one we have seen like there is a institutional mechanism, and then second one it is, I said it is employment security as well as social welfare schemes, you can say, or social security, you can say. Clear? And thereafter employment security and social security we have been able to see, or in that area we have covered with, I said, food for work, yes, and we have covered with I said employment assurance scheme. Clear? Then we have covered with I said that one, our Prime Minister Jawahar Gram Samriddhi Yojana. Understood? Then we understand that Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. याद होना चाहिए क्योंकि these are the schemes we have segregated especially for disaster of drought. Yes or not? These schemes especially for droughts. And then I said that Antyodaya Yojana, and then Annapurna. And Annapurna is completely dependent on what I said, that National Old Age Pension Scheme. And if I am talking about next and the last, those it should be covered. It is coming off, yes, Integrated Child Development Scheme. क्लियर है? लिखने के लिए तो यहाँ पर एक एक पेज है, दो पेज लिखा जा सकता है एवरी प्रोग्राम पे. बट एज फार एज इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सिविल सर्विसेज फॉर द ड्रॉट मैनेजमेंट दैट आई हैव मेड इट टू क्लियर. इट इज़ क्लियर? एंड next one, it is, I said that it is very small section left in the drought management, and it is, I said that support of central and state government. So write down support of central and state government. Support of central and स्टेट गवर्नमेंट. जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, यू विल समवेयर फाइंड दैट वी हैव डन, यस और नॉट. लेकिन इट विल बी नॉट कंप्लीटली, इट विल बी देयर. लाइक फर्स्ट राइट डाउन फॉर्डर, सपोर्ट इन फॉर्डर एंड लाइव स्टॉक मैनेजमेंट. सपोर्ट इन फॉर्डर एंड livestock management. Fodder and yes, livestock you समझते हैं ना. So in different parts of India there are the different kinds of livestocks, different kinds of animals are there, yes or not, and we need to provide them fodder, otherwise they can't be able to sustain, yes or not. तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि इट इज़ नेसेसरी कि हम लोग जो ग्रेन्स, हम लोग जो ग्रीनरी जो उनको दिया जाता है, द सेम काइंड ऑफ फॉर्डर विल प्रोवाइड ड्यूरिंग द ड्रॉट कंडीशन. व्हाट काइंड ऑफ फॉर्डर शुड बी प्रोवाइडेड, हर एक स्टेट गवर्नमेंट के पास है. और वहाँ पर जो आसपास जो फर्टिलाइज़र सेलिंग होती है, जिसको एक प्रकार से आप कह सकते हो कि नेशनल स्टेट जो दैट इज़ इन गवर्नमेंट के अंडर में, देयर इज़ इन फर्टिलाइज़र शॉप्स आर देयर नियर बाय इन अ पर्टिकुलर ब्लॉक. और वो वहाँ से क्या करते हैं, दे यूज टू गिव, आई सेड दैट विच काइंड ऑफ फॉर्डर दैट यू शुड यूटिलाइज ड्यूरिंग द ड्रॉट कंडीशन. यस, दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी कंप्लीटली हेल्पफुल, यस और नॉट, लेकिन इवन देन इट विल बी, आई सेड दैट न्यूट्रिशियस.
क्लियर है। एंड लाइव स्टॉक मैनेजमेंट के बारे में टीचिंग दी जाती है कि आप अपने लाइव स्टॉक को जो रखे हुए हैं, इट विल बी इन सम फ्यू नंबर्स आर देयर, ज़्यादा नंबर्स में लाइव स्टॉक रखे हैं तो कैसे उसे मैनेज करना है। एंड इवन देन यहाँ पर लाइव स्टॉक को मैनेजमेंट के लिए अलाउ भी किया जाता है कि देयर शुड बी अ ट्यूबवेल, एटलीस्ट वन ट्यूबवेल लाइव स्टॉक को करने के लिए नेसेसरी है, बिकॉज दे कांट से हाउ मच दे नीड, यस और नॉट। ह्यूमन बीइंग कैन से दैट हाउ मच दे नीड, यस। तो यहाँ पर सिंपल यही है कि इतना ही लिखना है, सपोर्ट इन द व्हाट आई सेड दैट फॉडर एंड लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, क्योंकि ड्रॉट में दे आर बीइंग आल्सो अफेक्टेड, यस और नॉट, क्लियर। नेक्स्ट वन इट इज सपोर्ट इन इंस्टॉलिंग rainwater, support in installing rainwater harvesting. क्लियर है, ये आप पहले भी सुन चुके हैं। एंड क्या गांव में रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होनी चाहिए क्या? एनीवेयर, चाहे वो वेदर इट इज़ अ अर्बन एरिया, वेदर इट इज़ अ रूरल एरिया। यूपीएससी हैज़ आस्क्ड वन क्वेश्चन कि क्या करना चाहिए ड्यूरिंग द फ्लड इन द अर्बन एरिया। तो आप लोगों को बहुत सारे चीज़ बता चुके हैं, रोड शुड बी ऑफ असफाल्ट एंड जो लो लाइंग एरिया है दैट शुड बी, आई सेड दैट, अंडर द पार्क, यस आर नॉट। एंड देन एवरी हाउसेस शुड बी अंडर द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दैट द रूफ शुड बी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सो मेनी थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड। तो यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग देर विल बी, आई सेड दैट अगेन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक ही फायदा है कि देर विल बी अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज, यस आर नॉट। इन द ड्रॉट, फ्लड में क्या है कि वो पानी यदि आप सपोर्ट अंदर नहीं डाल रहे हैं देन इट विल कम अप ऑन द टॉप एंड इट विल कन्वर्ट इनटू फ्लड। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू रिचार्ज द अंडरग्राउंड वाटर, अंडरस्टूड इट, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल इन योर व्हाट, क्या है, ड्यूरिंग द ड्रॉट कंडीशन। आपको अंडरग्राउंड वाटर जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा उतना ही आप क्या कर सकते हैं, इन द टाइम ऑफ ड्रॉट यू कैन यूटिलाइज इट, क्लियर। और कल हमने बताया भी कि किस प्रकार से दैट इट इज़ इन महाराष्ट्र रीजन में आपको ये सारी चीज़ें बहुत करनी होगी। South India has a problem and North India has also another benefit. South India is made up of hard rocks and North India is soft. So water ground recharge is taking much time in comparison to North. North India has sedimentary rocks, soil. तो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन अच्छा होता है, पानी जल्दी रिचार्ज होता है। इन कंपेरिजन टू आई सेड दैट साउथ इंडिया वेर इज द हार्ड रॉक, क्लियर है। सो वहाँ पर इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू डू, आई सेड दैट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरेज। पहले बहुत सारा चीज़ बात कर चुका हूँ, ये भी बात कर चुका हूँ, कल मैं वाटरशेड मैनेजमेंट में भी बात कर चुका हूँ। सो मेनी थिंग्स आई हैव टॉक्ड अबाउट, WWW, यस रिमेंबर ना। तो आपको लगेगा रिपीटेशन है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सपोर्ट, आई सेड दैट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सपोर्ट का मतलब है समवेयर इट इज गिविंग हेल्प, मे बी येट आई सेड दैट बाय रिड्यूसिंग द प्राइस, यस आर नॉट, एंड बाय टेक्निकली इट इज हेल्पिंग, यस आर नॉट। तो ये दो चीज़ें हैं आपको टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए, बोली कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप ऐसे लगाएं, और मे बी आई सेड बाय रिड्यूसिंग द प्राइस, क्लियर है। अनदर पॉइंट इट इज क्लियर, प्रोवाइडिंग health, food and nutritional value, providing health care, food and nutritional value to the woman, child, nutritional value, health care, food and nutritional value to the, what I said that, woman, yes. Next one it is child, old age and infirm people, and infirm, INFIRM. infirm means जो कमज़ोर रहेंगे, होते हैं ना बहुत सारे, yes or not, they are not in the category of child, they are not category of the woman, not in the, what I said that, old age, but there are some who required all this, yes or not. So that is considered as an infirm people, बहुत कमज़ोर, weak, yes. So we have to provide them this kind of values to them, yes. Next one I said that support in providing
employment food for work, yes employment food for, क्या हम कर चुके हैं ना, लेकिन सपोर्ट करने का मतलब है कि सपोज समवेयर इट इज नॉट अवेलेबल, सपोर्ट तभी करते हैं, यस और नॉट। सपोर्ट कब किया जाता है? मैंने आपको कहा कि आई एम टीचिंग यू डिजास्टर ज्योग्राफी बट आई कैन सपोर्ट यू इन इकोनॉमिक्स, सपोज, गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है? सो दैट इज आई सेड दैट सपोर्ट, वही तो बोल रहा है, सपोर्ट ऑफ सेंट्रल एंड, तो वो चीज़ वही लिखेगी, लेकिन सपोर्ट में कंप्लीट सपोर्ट नहीं रहता है, यस जैसे मैंने बोला रेन वाटर हार्वेस्टिंग दे विल गिव द सपोर्ट, यस और नॉट। फॉडर एंड लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट दे विल गिव सम सपोर्ट, यस। ये तो नहीं आएगा आपके गाय भैंस को बचाने ही लग जाए, दैट कुड नॉट बी पॉसिबल, यस और नॉट। सपोर्ट मीन्स सपोर्ट, ये तो समझ में आता है ना। आप बोलोगे आप आ जाए दिल्ली में, सर क्या आप मुझे सपोर्ट करोगे पढ़ाने के लिए, तो सपोर्ट के कई मीनिंग निकल जाएंगे, यस और नॉट। तो आपके कहने का मतलब कुछ और हो सकता है, मैं बोलूँगा हाँ आई विल सपोर्ट यू, सपोर्ट मस यस इफ विल कम एंड आई विल गिव एन आइडिया, यस। और रियली में यही चाहिए, गाइडलाइंस चाहिए। इट इज इन द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, इट इज़ वेरी मच नेसेसरी, इट इज़ वेरी मच नेसेसरी, यू नीड व्हाट आई सेड दैट बेटर गाइडलाइंस। लेकिन आप इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करके गाइडलाइंस भूल जाते हो। गाइडलाइंस बहुत बड़ा चक्कर है, 1 साल 2 साल में क्लियर करना है, बहुत अच्छे अच्छे टीचरों का पढ़ो एंड गो फॉर गाइडलाइंस। क्लियर है? कहाँ थे? क्लियर हो गया ये? यस। नेक्स्ट वन आई सेड दैट टैक्स exemption for the people who is donating during drought disaster, during drought, yes, disaster. क्लियर है? सो इट इज़ आई सेड दैट, समझ में आ चुका है। फॉडर एंड लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, ये तो आप जितना कर सकते हो, सपोर्ट उतनी ही सपोर्ट है इसमें। हेल्थ के लिए भी है, दैट इज़ फॉर द आई सेड दैट एम्प्लॉयमेंट एंड फूड फॉर वर्क एंड एट द सेम टाइम फॉडर एंड अनदर इट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड देन टैक्स एजेम्पशन। मिलता है कि नहीं मिलता है टैक्स एजेम्पशन? सुना होगा ना? यस। सो द टैक्स एजेम्पशन कैन बी ऑल्सो देयर। सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। व्हाट इज द सपोर्ट ऑफ I said that or assistant by the central and state government. Another one I said that operation of early warning system. ये टॉपिक है, yes or not? 4 टॉपिक हमने बोला था अंडर द ड्रॉट मैनेजमेंट, which are we have seen. First one, institutional mechanism, yes. Second one I said that social security and employment security, दोनों बोल सकते हो आप, yes or not? And third one I talked about support of central and state government, and the fourth one it is operation of early warning system. Clear? Write down. In India, during drought disaster, it is very much necessary to monitor and deal with the drought. डील विद द ड्रॉट। क्लियर है? मॉनिटर करना है एंड देन डील विद द ड्रॉट। नेक्स्ट पॉइंट, CWWG, याद हो कल नाम बताया था, क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप। लिखेंगे क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप monitor yes drought as well as
इट गिव्स, मॉनिटर करता है और डील भी करना है ना इसे, यस और नॉट, एज वेल एज इट गिव्स ऑल इंफॉर्मेशन regarding rainfall and monsoon during drought and also provide corrective measures. क्या क्या मेजर्स लेना चाहिए, इंफॉर्मेशन भी दे दिया इसने, मॉनिटर भी कर लिया और इंफॉर्मेशन भी देने लगा मानसून के बारे में, यस और नॉट, इट स्टार्टेड गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट मानसून. अब ये मानसून के बारे में इंफॉर्मेशन भी दे दिया, साथ में करेक्टिव मेजर्स टू डील विद ड्रॉट, यस और नॉट, एंड ऑल्सो गिविंग व्हाट आई सेड दैट करेक्टिव मेजर टू डील विद, करेक्टिव मेजर्स टू डील विद ड्रॉट. So who is providing early warning system? Can you understand? Remember, so it's crop weather watch group, crop weather watch group. So here we have finished with drought. Clear hai? Next one that we are going to see, heat wave disaster. हीट वेव डिजास्टर. और ये जो जितने भी अभी डिजास्टर अब बताने जा रहा हूँ, दे आर वेरी कंपेरेटिवली व्हाट, स्मॉल इन नेचर. हीट वेव डिजास्टर. हाउ मेनी ऑफ यू कैन से दैट हीट वेव, व्हाट इज हीट वेव? लू, हाँ. हॉट वेव, थोड़ा सा तेज बोलो. गर्म हवाएं जो चलती हैं, लू यू कैन से, यही ना. एनीथिंग एल्स? हाँ, abnormal raising of temperature, yes or not? That's good. Anybody else? हाँ, yes. 40 degrees Celsius in the plain area. In which? Hilly region 30 degrees Celsius. अच्छा, कहाँ पढ़े हो? हाँ, बड़ा एग्जैक्टनेस के साथ. हाँ अच्छा, 40 की जगह 42 डिग्री अबव. मैं थोड़ा सा 3 डिग्री और जोड़ देता हूँ, ठीक है. यू हैव एडेड 2 डिग्री, आई विल ऐड 3 डिग्री, ओके. समवन एल्स विल से 4 डिग्री मोर सर. नहीं, दैट्स करेक्ट वन, दैट इज 45 डिग्री. मैं भी 3 डिग्री जोड़ दिया. इट इज नॉट अबाउट, आई सेड दैट हीट वेव, इफ इट इज, आई सेड दैट 45 डिग्री कंटिन्यूसली फॉर, आई सेड दैट 5 डेज. ध्यान रखें, कम से कम कितने दिन तक हो? 5 डेज इन द प्लेन एरिया, एंड इन द हिली रीजन 30 to 35 डिग्री. 35 डिग्री आ जाना ही बहुत हो जाता है, लेकिन हम लोग 35 डिग्री को इसलिए नहीं लेते हैं कि इट इज नॉट कॉजिंग द डेथ. देयर इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट डेथ, डिजास्टर. इट इज क्लियर? डिजास्टर, व्हाट वी आर डूइंग? डिजास्टर, लॉस ऑफ लाइफ्स. क्या 30-35 पे मरेंगे? नहीं ना. कितने पे मरेंगे? तो दो चीजें होती है जब हीट वेव चलता है. दैट इज, आई सेड दैट द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस. दैट कुड गो टू द 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट. इट इज नॉन एज हीट स्ट्रोक. इट इज नॉन एज, तुरंत हॉस्पिटल लेके जाओ. क्लियर? एंड अनदर वन इज एन हीट एग्जॉस्शन. Somebody started sweating a lot, yes or not? Now sweating a lot and some kind of headache, and then maybe a loose motion. But if it is nausea, take to the hospital. Otherwise, भाई साहब जा सकते हैं. Understood it?
Yes or not? We are talking about heat wave disaster. Getting my point? So simple hai, what is I said that, what is heat wave disaster? Heat wave disaster means, when in the I said that simple, no need to say plain area, no need to say anywhere, disaster I am talking about, and disaster का एक ही मतलब होता है loss of lives. Is it clear? Loss of lives. And then every year thousands of people die in India. तो इसका मतलब डिजास्टर तो है. Yes or not? सुना है ना आपने? सो लिखेंगे, और कौन सा मंथ होता है? मार्च. ध्यान से, मार्च, अप्रैल, मई, जून. एंड ये हीट स्ट्रोक थोड़ा ड्राई होता है. मार्च, अप्रैल, मई, जून तक जाते समय ड्राई हीट स्ट्रोक होता है. एंड इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स, आई सेड दैट जुलाई, इट विल बी वेट हीट स्ट्रोक. कैसा रहेगा? थोड़ी सी बारिश रहेगी. यस और नॉट? सो लिसन मी केयरफुली. अभी मैंने केवल एक डेफिनेशन, नॉर्मल डेफिनेशन दिया. व्हाट इज द हीट वेव? व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए गिवन रीजन, और स्पेशली इन आवर इंडिया, इफ इट इज 45 डिग्री, ध्यान से 46 का मतलब है हाई लेवल. जस्ट 1 डिग्री का डिफरेंस का मतलब बहुत हाई लेवल. तो जस्ट अभी राइट नाउ ओनली आई एम गिविंग द डेफिनेशन लाइक, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए गिवन रीजन, I said that more than 45 degree for a period of 5 days, then it is considered as a heat wave. Understood? It is considered as heat wave. Now, it is your Hadley cell, it is your Ferrel cell, and it is your what? Polar cell. Clear? This is your Karakoram, Ladakh, Jaskar, Greater Himalaya, Middle Himalaya, and Shivalik. And this is Undo-Gangetic Plain, and uplifted here it is all plateaus, southern India. It is clear? And here it is clear? Generally what happens, if I am talking about in the equatorial region, what happened in the equatorial, thoda sa idea de raha hu. In the equatorial region what happens, listen me carefully. In the equatorial region what happens, throughout the year sun rays are falling vertical or near to vertical, and the warm air and warm water vapor is rising up. And in this region what happens, warm air and warm water vapor is rising up. Yes or not? और आपको याद है यहाँ राइज करेगा, ऊपर में क्या बना देगा? हाई प्रेशर. Yes or not? Here the warm water vapor, and it has been risen up. Yes or not? And at the pole there is no rising, because the pole is region in the coldest region. Yes or not? So there is a high pressure, the air will be compressed, but here it is rising up. So here it has been risen. याद है एक दिन मैंने बताया था ऊपर जाके 650 MB बना दिया, याद है? And with respect to in the upper atmosphere of equator, there is a creation of high pressure with respect to poles, yes or not? And then winds are started moving very fast in the northern hemisphere and in the southern hemisphere towards the pole. Yes.
and then started deflecting rightward. जितना fast होगा deflecting rightward, and by reaching 25 to 35 degree, by reaching 25 to 30, it completely become parallel to isobar, and that it is speed is 300 to 500 km per hour. It is known as subtropical jet stream. It is known as what? And in the southern hemisphere also deflected leftward, and by reaching 25 to 35, it become parallel to isobar, and that becomes subtropical. And it is, jet stream is always moving from west to east. And here you can say कि ये बहुत, यहाँ पे ध्यान से रखिएगा, कोरलिस फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा जितना ज़्यादा स्पीड होगा. यस, कोरलिस फोर्स एनीथिंग मेक इट टू डिफ्लेक्ट राइटवर्ड. याद होगा एक दिन मैंने बोला था, सपोज इट इज, आई सेड दैट ये 1700 एंड इट इज 800. याद है 850, तो ये थोड़ा आगे जाएगा. फिर मैंने बोला ये मान लो 5000, इट विल बी मोर. तो डिफ्लेक्शन विल बी मोर व्हेन देयर विल बी द स्पीड इज हाई. सो आप ग्राउंड पे कभी भी विंड को देखोगे, वो आइसोबार, आइसोबार मतलब समझते हैं ना, इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द सेम प्रेशर. यस और नॉट? इसको काटते हुए जाएगा, थोड़ा एंगल बनाते हुए जाएगा, डिफ्लेक्टिंग राइटवर्ड. बट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर व्हाट हैपेंस, इट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द पोल, बट बाय रीचिंग 25 to 35 degree, and then what happened, it started what, deflecting rightward and become parallel to isobar, and it is known as subtropical jet stream. It is clear? And when it become heavy enough, when it becomes heavy enough, then it starts descending down. It is clear? Then it starts what? Clear? And it creates subtropical high pressure belt. समझ में आ गया? Who has created subtropical high pressure belt? Subtropical jet stream. Who has created? ये पता था कि नहीं लोगों को? पता था? यस. अरे कुछ पूछ रहा हूँ. हाँ, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ये पता था? सबट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जा रही है ऐसे. वो तो पढ़ा होगा, जेट स्ट्रीम जा रही है ऐसे. ये हेडली सेल और फेरल सेल के बीच में बन रहा है, ये पता है? चलो थोड़ा चलो. Now this is clear to all of you. This subtropical jet stream is moving between, I said that, which cell? Hadley cell and Ferrel cell. So this subtropical jet stream is moving in the upper atmosphere, yes, and it is coming, and then Himalaya has bifurcated it in two parts. Clear? अभी ये जो बनाया है, it has been, I said that, bifurcated subtropical jet stream in the two parts. Getting my point? मेरे साथ बोलेंगे. 15 September to the next year last week of May. क्या हमने बोला? 15 September to the next year last week of May. क्या बोला हमने? 15 September to the next year last week of May. सबको याद है? दिमाग में सेट हो गया? So this subtropical jet stream keeps on moving from 15 September to the last week of, और यही सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है जो कि मेडिटेरियन सी में जो टेम्परेट साइक्लोन बनता है खींचकर अभी नवंबर से अप्रैल. मेरे साथ एक और चीज बोलेंगे, नवंबर टू अप्रैल. नवंबर टू अप्रैल यहाँ पर जनरली टेम्परेट साइक्लोन यहाँ बनता है, और विंटर में टेम्परेट साइक्लोन लगभग यहाँ आ जाता है. तो यही सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम खींचकर इंडिया की ओर ले जाता है. किधर लेके जाता है? एंड वन नॉर्थ. तो यही इसीलिए इट इज नॉन एज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. नवंबर से लेकर अप्रैल में ये यहाँ पे रहता है, तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को खींच के ले जाता है. इट इज क्लियर? यस और नॉट? एंड इट इज कमिंग फ्रॉम द वेस्ट, एंड टेम्परेट साइक्लोन एक प्रकार का छोटा सा विंड मूवमेंट होता है लेकिन बहुत बड़े एरिया में, इसलिए इसको डिस्टर्बेंस कहते हैं. क्लियर? इट इज क्लियर? और साइक्लोन में डिस्टर्बेंस बनता है पहले, उसके बाद डिप्रेशन बनता है, उसके बाद साइक्लोन बनता है, उसके बाद सुपर साइक्लोन, यहाँ शायद बताया होगा, एंड देन सुपर टाइफून. इज इट क्लियर? और ये जो टेम्परेट साइक्लोन है हमारे कोई बर्बादी नहीं करता है, तो ये यहाँ रहता है. तो थोड़ा सा आइडिया हो गया. हु इज, व्हाट इज द पीरियड ऑफ टेम्परेट साइक्लोन? फास्ट.
November to April, next year April. What is the period of subtropical jet stream? 15 September to, बोला करें, जब आप कभी मानसून पढ़ते रहेंगे ना बेटा, आपको आज ही थोड़ा सा एक मानसून का आइडिया हो जाएगा. 15 September टू द नेक्स्ट ईयर लास्ट वीक ऑफ. तो ये यहाँ पर मूव करते रहता है. तो इंडिया में मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई. इसका मतलब है इंडिया में ये क्या है? यस टेल मी. है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम. कौन है? इट मीन्स इन इंडिया दिस विंड इज डिसेंडिंग डाउन. यस और नॉट? कैन आई से इन द मंथ ऑफ मार्च, अभी तो मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल, फरवरी चलो डिसेंड कर रहा है, लेकिन मार्च, अप्रैल और मई में भी डिसेंड कर रहा है. अरे कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है ना. तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया विल कन्वर्ट इनटू हाई प्रेशर. नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया विल कन्वर्ट इनटू. गर्मी होने के बाद भी क्यों नहीं मॉनसून मार्च, अप्रैल, मई में आता है? समझ में आ रहा है? इंडिया इज हाईली हीटेड इन द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल, मई. इवन देन इट इज द विंड्स आर नॉट कमिंग फ्रॉम द व्हाट, यहाँ से ट्रेड विंड घूमकर ऐसे आएगा और जैसे ही यहाँ पर लो प्रेशर बनना चाहिए ना, ये हीट है तो लो प्रेशर बनना चाहिए. बट व्हाई इंडिया इज अंडर द हाई प्रेशर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. यस, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा. हीटेड हो गया है, बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है. अरे बोलो तो सही, हीट हो चुका है. तो विंड, एक तो गर्म हवाएं हैं एंड दे वांट्स टू, व्हेन द एयर इन द नॉर्दर्न इंडिया मार्च, अप्रैल, मई बिकम वेरी हॉट, सन रेज आर कमिंग hot and the warm air wants to go up, but it has been trapped by descending air. It has been trapped by, and all the warm air is moving on the ground. In which month? March, April, May especially. Yes or not? Yes or not? March, April, May. Why it is moving? समझ में आ चुका है? And that is you can consider like a loo. You can consider it like loo. दूसरी एक और चीज़ आपको बोला था, जिस दिन मैं हीट वेव बताऊंगा उस दिन वो भी काम आएगा. एक बार बताया था कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन काउज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर, एंड व्हेन द एयर इज डिसेंडिंग देन एडियाबैटिक कंप्रेशन, एयर कंप्रेस्ड हो जाएगा और गर्मी बढ़ जाएगी. तो डिसेंडिंग एयर विल आल्सो डू व्हाट? एडियाबैटिक कंप्रेशन, और ज़्यादा हीटअप रहेगा. सो व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर द हीट wave in North India? First factor I talked about, jet stream. Second, northern India is under high pressure, or that you can say anticyclone. High pressure is also known as. Is it clear? अरे समझ में आ रहा है? And another one, it is I said that descending of air. तीन चीज़ें याद हो गई. अरे याद हुआ? डिसेंडिंग का मतलब एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक, तीन चीज़ें दिमाग में सेट हो गया. Sometimes from the region of Rajasthan, some heat wave can also go towards what? It is also Rajasthan. क्यों बोला? क्यों राजस्थान गर्म है? Why do the Rajasthan is highly heated? Tell me. Yes, you tell me. Why do the Rajasthan is highly heated in comparison to the rest of the India? So many causes. One more cause. एक दिन मैंने बताया था स्पेसिफिक हीट, याद है? और स्पेसिफिक हीट मैंने बोला था वाटर का सबसे ज़्यादा होता है. इट टेक्स टाइम टू गेट वार्म. लैंड उससे जल्दी गर्म होता है 4 गुना, और सैंड का स्पेसिफिक हीट और कम है. तो सैंड बहुत जल्दी गर्म होता है और रात में उतनी जल्दी. जाके अपने नोट्स को रिवीजन में कर लेना, और जिन्होंने नहीं किया होगा तो नोट्स जाके देख लेना पिछले. तो राजस्थान इज एक्स्ट्रा हीटेड इन कंपेरिजन टू द अदर. यस, तो वहाँ की भी हीट क्या होगी? इस नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आएगी, आएगी या नहीं आएगी? So what are the 4 factors I said that for the formation of heat wave? Jet stream. Yes, jet stream. High pressure on the ground, that is I said that anticyclonic condition. High pressure का मतलब नहीं समझ में आया तो you can ask me. And please, if you'll go outside, if you'll try to find out what is the definition of heat wave, नहीं मिल पाएगा आपको. तो समझने की पूरी कोशिश करें. हमने क्या बोला? Jet stream. High pressure anticyclonic condition on the northern part of India, descending of air, adiabatic compression, and then warm heat coming from Rajasthan. समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत?
नो। अब ये बताओ, सन शिफ्ट होता है, अब यहाँ तक हीट वेव समझा चुका हूँ, अगला हीट वेव से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वाई डू द फर्स्ट वीक ऑफ जून देयर इज एन बर्स्ट ऑफ मानसून, वो समझाने जा रहा हूँ, लेकिन ये इस क्लास का पार्ट नहीं है। जब ये फिगर बनाई दिया हूँ तो समझा ही दूँ। आपको बताया है कि सब कुछ शिफ्ट होता है। सन 21 मार्च को कहाँ पे इक्वेटर, 21 जून, कुछ बोला था, 21 मार्च, 21 जून, 22 सितंबर, 22 दिसंबर, यस और नॉट। जैसे सन नॉर्थ में मार्च के बाद एंट्री कर चुका है, 21 मार्च के बाद, यस, जून तक जैसे जैसे पहुंच रहा है तो सारे बेल्ट्स और सारा सेल शिफ्ट होता है, और सडनली ये इस बेल्ट शिफ्ट होकर यहां आ जाता है, दैट इज कमिंग हियर, और इंडिया से क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर सिस्टम हट जाता है। यस, क्या बोला था, कब तक ये रहता है, 15 सितंबर टू द लास्ट वीक ऑफ नेक्स्ट ईयर, ये बोला ना। इसका मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जून में वी आर, मतलब ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम शिफ्टेड टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, नॉर्थ ऑफ हिमालय और इवन नॉर्थ ऑफ तिब्बत, और सडनली इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून इंडिया कन्वर्टेड इनटू लो प्रेशर। सडनली, ऑलरेडी गर्म तो था ही, लेकिन हाई प्रेशर किसके वजह से था, जेट स्ट्रीम एंड देयर डिसेंडिंग नेचर। यस, एंड और यू कैन बी एबल टू से फटाफट यहाँ से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, इस लो प्रेशर ऐसे ही हट जाता है, तुरंत इस लो प्रेशर की ओर भागता है, एंड देन मालाबार कोस्ट में फर्स्ट वीक ऑफ जून पे स्ट्राइक करता है, दैट इज नॉन एज बर्स्ट ऑफ। आइडिया हुआ, मज़ा आया, हाँ, 3 डायमेंशनल पिक्चर मिला, क्या हो रहा है। चलिए, तो मेरा रोल ख़त्म हो गया। हीट वेव का डेफिनेशन तैयार करने के लिए जा रहे हैं। व्हाट आर द कॉजेज, क्लियर है ना। जेट स्ट्रीम, what I said that jet stream, anticyclonic condition, descending of air, and I said क्लियर है, तो लिखें हीट वेव डेफिनेशन। पता है ना क्या बोलूँगा मैं, और इन चारों कॉजेज़ को किस प्रकार से बोलूँगा, अंडर द इन्फ्लुएंस, यस और नॉट, ठीक है। तो लिखेंगे, और ये ज़रूरी नहीं है इंडिया के नॉर्थ इंडिया में हो, ऐसी कंडीशन जो इक्वेटर वाली जो रीजन है, इक्वेटर वाली रीजन जो है एक्स्ट्रा हीटेड, इट इज़ नियर बाई इक्वेटर, लेकिन